हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 15 मेरा प्यारा गांव, जो कि एक निबंध है। पुस्तक भाषा गामिनी कक्षा 5 का एक अध्याय है। आरंभ करने से पहले प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें गांव के वातावरण एवं रहन सहन के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह जो पाठ है इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि गांव का वातावरण एवं रहन सहन किस प्रकार होता है। विशु के पिता शहर में प्रधान अध्यापक थे। गांव में उनके खेत खलियान थे, इसलिए वहां आते जाते रहते थे। विशु के मन में गांव देखने की बहुत इच्छा थी। उसके बहुत आग्रह करने पर पिताजी ने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। तो जो विशु के पिता हैं वह प्रधान अध्यापक थे शहर में, और गांव में उनके काफी खेत और खलियान थे, इसलिए वहां वो आते जाते रहते थे। विशु के मन में गांव को देखने की एक इच्छा थी और उसने बहुत ज़्यादा जिद की और उसके पिताजी ने कार्यक्रम बनाया गांव आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां विशु के ताऊजी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सामान उतारने में पिताजी की मदद की। तो आगे क्या हुआ, गाड़ी जाकर के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां विशु के पिताजी उनकी राह देख रहे थे और सामान उतारने में भी उन्होंने उनकी मदद की। आगे बढ़ते हैं। एक तांगे में बैठकर सब घर की ओर चल दिए। सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध बहुत अच्छी लग रही थी। इधर देखो विशु, यह सरकारी खरीद भंडार है। देखो बोरियों से लदी हुई कितनी बैलगाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ अनाज बेचकर किसान उसकी उचित कीमत पा सकते हैं, पिताजी ने बताया। विशु ने नजर घुमाई। बैलगाड़ियों की लंबी कतार होता है बच्चों, सामने थी। कुछ ट्रक भी खड़े थे। तो आगे क्या हुआ, वह एक तांगे में बैठकर घर की ओर चलने लगे और सड़क के दोनों तरफ उन्होंने खेत देखे। मिट्टी से जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी वो अच्छी लग रही थी। और फिर उन्होंने कहा, इधर देखो विशु, यह सरकारी खरीद भंडार है जहाँ पर बोरियों में लदी हुई काफी सारा अनाज रखा हुआ था। अनाज बेचकर जो किसान है उचित कीमत पाते हैं। और पिताजी ने यह भी बताया कि जब विशु ने नजर घुमाई, जो बैलगाड़ियां होती उनकी एक लंबी कतार सामने थी और कुछ ट्रक भी खड़े थे वहां पर। आगे बढ़ते हैं। ताऊजी बोले, इन ट्रकों के द्वारा अनाज सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाएगा और वहां से यह जाएगा उचित दर दुकानों पर, जहां से तुम राशन के रूप में इसे प्राप्त करोगे। बातें करते करते वे घर आ पहुंचे। ताई जी के लड़के देवा ने पिताजी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया। देवा प्यार से विशु की बाह पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। ताऊजी का घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। आंगन का फर्श कच्चा था किंतु सफाई से लीपा गया था। तो आगे बताया गया कि यह जो ट्रक है, यह अनाज सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से उचित दर दुकानों में, और वहां से लोग फिर राशन खरीद पाते हैं। बातें करते करते उनका घर आ गया। फिर उसके बाद जो ताई जी के लड़का है देवा, उसने पिताजी को अभिवादन किया, यानी कि विशु के पिता को। और देवा ने प्यार से विशु की बाह पकड़कर उसे घर में ले गया। और जो ताऊजी का घर था वो काफी बड़ा था, साफ सुथरा भी था, और जो उसमें आंगन था उसका फर्श कच्चा था परंतु उसे सफाई से लीपा गया था। आगे बढ़ते हैं। ताई जी तुरंत 2 गिलास छाछ ले आई। विशु को छाछ बहुत स्वादिष्ट लगी। थोड़ी देर बाद विशु देवा के साथ कुएं पर नहाने गया। ठंडे पानी से स्नान करके विशु को ताजगी का अनुभव हुआ। पिताजी ताऊजी से बातें करने में व्यस्त थे। देवा विशु को अपने साथ खेत पर ले गया। वहां छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी। एक क्यारी में भिंडी और दूसरी में करेले लगे थे। तोरी की बेलें पेड़ से लिपटी थी। कुछ पौधों पर छोटे छोटे टमाटर लगे थे। एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए देवा ने कहा, यह नींबू का पेड़ है। अभी नींबू आने शुरू नहीं हुए किंतु इसका पत्ता तोड़कर सूंघने पर तुम्हें नींबू के जैसी खुशबू आएगी।
विशु ने पत्ता तोड़कर सूंघा, वास्तव में उसमें से नींबू जैसी खुशबू आ रही थी। दूसरी ओर पपीते के ऊंचे पेड़ों पर कच्चे पपीते लटक रहे थे। भैया, शहर में हमारे घर के पीछे भी कुछ जमीन खाली पड़ी है, क्या उसमें हम इस तरह पेड़ पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं? विशु ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब्जियां बहुत जल्दी उग जाती हैं। इन्हीं क्यारियों में हम सर्दियों में मटर, गाजर, मूली, शलगम और मेथी उगाते हैं। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, जो ताई जी हैं उन्होंने तुरंत 2 ग्लास छाछ दी। फिर विशु को छाछ जो है बहुत अच्छी लगी। देवा के साथ वह कुएं पर चला गया और वहां पर उसने स्नान किया। स्नान करके उसे ताजगी महसूस हुई। ताऊ जी के साथ उसके पिताजी बातें करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। फिर जो विशु था वो देवा के साथ खेत में चला गया और उसने वहां पर बहुत सारे पौधे देखे। उनमें से उन्होंने देखा कि एक नींबू का पौधा है। देवा ने कहा विशु से कि तुम पत्ते तोड़कर देख सकते हो, इसमें जैसे नींबू में महक आती है वैसी ही आएगी, क्योंकि उस पौधे पर नींबू तो था नहीं। फिर उसने देखा कि पपीते के पेड़ पर भी कच्चे पपीते टंगे हुए हैं और फिर उसने पूछा कि शहर में हमारे घर के पीछे भी एक जमीन खाली पड़ी है, क्या ये पेड़ पौधे वहां भी उग सकते हैं? तो देवा ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल उग सकते हैं। सर्दियों में भी हम काफी सारी सब्जियां ऐसी उगाते हैं इसी प्रकार से, और सब्जियां जल्दी उग जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। खेतों का दृश्य बहुत लुभावना था। कहीं ट्रैक्टर चल रहे थे तो कहीं बैलों वाले हल। देवा ने फिर बताना आरंभ किया, आजकल बीज बोने का समय है, इसलिए किसान बहुत व्यस्त है। देखो, उधर धान के खेत है, क्यारियों में छोटे छोटे धान के पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। खेत से बाहर आते हुए देवा बोला, चलो अब मैं तुम्हें अपना विद्यालय दिखाऊं, जिसकी पक्की इमारत पिछले वर्ष ही बनी है। आसपास के कुछ गांवों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ सुबह लड़कियां पढ़ती हैं और शाम को लड़के। बातों बातों में देवा ने बताया कि यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है। यदि कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसे शहर जाना पड़ेगा। लौटते समय देवा ने विशु को पशुशाला दिखाई। वहां कुछ गाय भैंसें बंधी हुई थी। पहले माँ जलाने के लिए गोबर से उपले बनाती थी, तब यहाँ बहुत मक्खी मच्छर होते थे। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, आगे वे लोग आगे जा रहे थे और खेतों को देख रहे थे। उसका दृश्य बहुत लुभावना लग रहा था। कहीं पर ट्रैक्टर चल रहे थे तो कहीं पर बैल चल रहे थे। देवा ने फिर बताना आरंभ किया कि आजकल बीज बोने का समय चल रहा है, इसलिए किसान बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। फिर देवा ने विशु को धान के खेत को भी दिखाया और यह भी बताया कि धान के पौधे छोटे छोटे लगे होते हैं। जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देते हैं। और फिर वह खेत से बाहर आए तो देवा ने कहा विशु से कि वह उसे अपना विद्यालय दिखाएगा, जिसकी इमारत पिछले साल ही पक्की बनी थी। और वह ये भी बताता है कि सुबह के समय वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, शाम के समय वहाँ लड़के पढ़ते हैं। और यह भी बताता है वहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो बच्चों को शहर जाकर पढ़ना पड़ता है आगे के लिए। और फिर वह यह भी बताता है कि वहाँ पर एक पशुशाला भी है जिसमें गाय भैंसें बंधी हुई है। फिर वह बताता है कि पहले उसकी माँ यानी कि देवा की माँ जलाने के लिए गोबर से उपले बनाती थी, तब वहाँ बहुत मक्खी मच्छर होते थे। ठीक है बच्चों, अब हमने गोबर गैस संयंत्र लगवा लिया है। हम सारा गोबर गैस की टंकी में डाल देते हैं। अब रसोई में धुआं भी नहीं होता, माँ को भी कम मेहनत करनी पड़ती है, देवा ने बताया। घर में प्रवेश करते ही ताऊ जी बोले, बड़ी देर लगा दी, हम सब कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर रसोई घर में गए। ताई जी ने खाना परोसा, मक्के की रोटी, सरसों का साग और घर में बनाया हुआ मक्खन। विशु खाना खा रहा था और सोच रहा था हमारा गांव कितना अच्छा एवं सुंदर है। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, फिर देवा बताता है कि अब हमने गोबर गैस संयंत्र खरीद लिया है, जिससे उपले बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। फिर वह घर जाते हैं। ताऊ जी वहां पर बोलते हैं कि तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। फिर वह रसोई घर में जाते हैं। फिर ताई जी उनको खाना परोसती है, मक्के की रोटी और सरसों का साग और घर में बनाया हुआ मक्खन। और विशु मन ही मन यह सोचता है कि उसका गांव कितना सुंदर और अच्छा है। शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्राध्यापक
कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक। ठीक है बच्चों। आग्रह यानी कि अनुरोध, व्यस्त काम में लगा हुआ, सौंधी यानी कि सुगंधित, पशुशाला पशुओं के रहने का स्थान, अगला अभाव यानी कि कमी। ठीक है बच्चों। उच्चारण करें। सबसे पहला खलिहान, दूसरा स्टेशन, सरकारी, गोदाम और क्यारी। ठीक है बच्चों। श्रुतलेख, सबसे पहला शब्द है सामान, अगला शब्द है मिट्टी, प्रतीक्षा, दुकान, अभिवादन और क्यारी। तो बच्चों जो अन्य शब्द बचे हैं आप उन्हें स्वयं लिखेंगे। अब आपकी बारी। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। विशु के पिता शहर में क्या काम करते थे? विशु के पिता शहर में प्राध्यापक थे। ख, विशु के पिता शहर से गांव क्यों आते जाते रहते थे? विशु के पिता शहर से गांव इसलिए आते जाते रहते थे क्योंकि गांव में उनके काफी सारे खेत खलियान थे। ग, विशु के पिता ने उसे साथ में गांव ले जाने का कार्यक्रम क्यों बनाया? विशु के पिता ने उसे साथ में गांव ले जाने का कार्यक्रम इसलिए बनाया क्योंकि विशु जिद कर रहा था गांव को देखने के लिए। घ, विशु, उसके पिताजी ताऊजी और उनका लड़का स्टेशन से गांव किस प्रकार लौट आए? विशु, उसके पिताजी ताऊजी और उनका लड़का स्टेशन पर से तांगे के माध्यम से लौट कर आए। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, गांव में विशु के पिताजी का क्या था? पहला भाई भतीजा, दूसरा खेत खलियान, तीसरा सभी। उत्तर होगा सभी। ख, स्टेशन पर कौन विशु और उसके पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे? पहला विशु के ताऊजी, दूसरा विशु के दादाजी, तीसरा गांव का मुखिया। उत्तर होगा विशु के ताऊजी। ग, विशु की बाह प्यार से पकड़कर कौन उसे घर के अंदर ले गया? पहला ताऊजी, दूसरा ताईजी, तीसरा देवा। उत्तर होगा देवा। घ, ताईजी विशु के लिए घर के अंदर से क्या ले आई? पहला पानी, दूसरा चाय, तीसरा छाछ। उत्तर होगा छाछ। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, विशु के बहुत डैश करने पर उसके पिताजी ने उसे साथ लेकर गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। उत्तर होगा जिद। ख, विशु के मन में गांव देखने की तीव्र डैश थी। उत्तर होगा इच्छा। ग, विशु को गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी डैश बहुत अच्छी लग रही थी। उत्तर होगा सुगंध। घ, ट्रकों से अनाज सरकारी डैश तक पहुंचाया जाता है। उत्तर होगा गोदामों। प्रश्न 3, किसने कहा? क, इधर देखो विशु, यह सरकारी खरीद भंडार है। देखो बोरियों से लदी हुई कितनी बैलगाड़ियां खड़ी है। डैश ने। उत्तर होगा ताऊजी ने। ख, इन ट्रकों के द्वारा अनाज सरकारी गोदामों में ले जाया जाएगा और वहां से उचित दर की दुकानों पर। डैश ने। उत्तर होगा ताऊजी ने। ग, यह नींबू का पेड़ है। अभी इस पर नींबू आने शुरू नहीं हुए किंतु इसका पत्ता सूंघने पर तुम्हें नींबू के जैसी खुशबू आएगी। डैश ने। उत्तर होगा देवा ने। घ, भैया शहर में हमारे घर के पीछे कुछ जमीन खाली पड़ी है, क्या हम उसमें पेड़ पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं? डैश ने। उत्तर होगा विशु ने। अड़, आजकल बीज बोने का समय है इसलिए किसान बहुत व्यस्त हैं। डैश ने। उत्तर होगा देवा ने। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अनाज को राशन के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले अनाज को ट्रकों द्वारा उचित दर दुकानों पर ले जाया जाता है, फिर वहां से लोग अनाज को राशन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों। ख, ताऊजी का मकान कैसा था? ताऊजी का मकान बहुत बड़ा था। वहां के आंगन का फर्श कच्चा था परंतु बहुत सफाई से लिपा हुआ था। बच्चों यह सभी उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, मैं केवल बोलकर बता रही हूँ। ग, खेत पर विशु ने क्या देखा?
खेत पर विशु ने यह देखा कि वहां पर बहुत सारे किसान व्यस्त हैं, बैलगाड़ी चल रही हैं और ट्रैक्टर चल रहे हैं, यह सभी देखा। ठीक है बच्चों। भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 1, निम्न शब्दों के अर्थ पढ़िए और उत्तर समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको इन शब्दों के अर्थ समझने हैं और इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने हैं। जैसे क अध्यापक, शिक्षक। प्राध्यापक, कॉलेज में पढ़ाने वाला। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ गए होंगे अर्थ। आपको वाक्य स्वयं बनाने हैं। ठीक है बच्चों। ख खेत, जहां अन्न उगाया जाता है, और खलियान, जहां फसल को काटकर रखा जाता है। ठीक है बच्चों। ग पशुशाला, जहां पालतू पशुओं को रखा जाता है। चिड़ियाघर, जहां विश्व भर से लाए पशु पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप इनमें वाक्य स्वयं बनाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, सही शब्द लिखकर प्रत्येक वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, बस्ती में अनेक घर थे, घरों में दीपक जल रहे थे। क राज्यसभा में अनेक विद्वान आते थे, राजा डैश का आदर करता था। उत्तर होगा सभी का आदर करता था। ख जंगल में बहुत से पेड़ थे, डैश पर पक्षी बैठे थे। पेड़ पर पक्षी बैठे थे। ग लोग मेले में जा रहे थे, डैश ने मेले का खूब आनंद उठाया। उत्तर होगा बच्चों ने। घ सैनिक देश की रक्षा करते हैं, हमें डैश के बलिदान को याद रखना चाहिए। उत्तर होगा सैनिक। अगला क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। पाठ के किसी भी एक अनुच्छेद को साफ साफ लिखावट में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, जो पाठ में एक भी कोई भी अनुच्छेद दिया गया है उसको साफ साफ लिखावट में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।